लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका आधुनिक काल लिखा गया है उसमें हाली और उसके मुसद्दस का जिक्र होता है, लेकिन बहुत ही अति संक्षिप्त रूप में, यानी आधी लाइन या एक लाइन में। कहीं उनके नाम पर कोई ऐसा जैसे लाइब्रेरी हो जहाँ पे उसके बारे में हम जान सकें। उन्होंने आगे इतना अपना नाम दिया, फिल्मी जगत में भी वो समाये, लेकिन यहाँ के किसी को उनके बारे में मतलब उपेक्षा। सर दुख किस बात का है, पानीपत में इतने सालों से हम रह रहे हैं, आफ्टर पार्टीशन मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस महान आदमी को जो संविधान सभा के सिग्नेचरी मेंबर रहे हों, किसी पार्क का नाम, कहीं इनका फोटो लगाई हो, बुत लगाया हो। इवन 91 में पानीपत की नगर पालिका द्वारा एक प्रस्ताव पास हो चुका था कि इनकी प्रतिमा महेंद्र कुमार रंजन डॉक्टर के और डॉक्टर मास्टर नंदलाल की प्रतिमा दोनों की लगाई जाए। कहा कि हाली विचार अगर बचेगा, हमें ये देखना पड़ेगा पर्दा प्रथा को किस तरह से दूर किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए किस तरह से काम किया, किस तरह से जो ऐसे तबके थे जिन्हें नीचा माना जाता था उनको उठाने के लिए किस काम किया। तो अगर हम इस विचार का प्रवाह करेंगे तो फिर हाली की विरासत बचेगी। आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा और पढ़ाया है उन लोगों को कैसे समझाओगे? या फिर किसी स्वतंत्रता सेनानी की अनदेखी तो कर सकते हो, लेकिन उसके योगदान को कैसे भुलाओगे? रही बात हाली पानीपत की, तो वो एक विचार है, उनको किसी भी सूरत में समेटा नहीं जा सकता। जी हाँ, ये विचार है देश भर से पानीपत पहुँचे लेखकों, साहित्यकारों, कवियों व प्रोफेसरों के। वे आज यहाँ आर्या कॉलेज के सभागार में अधिवक्ता एवं सोशल एक्टिविस्ट राम मोहन राय द्वारा संपादित बुजुर्ग ए आन पानीपत पुस्तक के विमोचन अवसर पर पहुँचे थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और अतिथि के तौर पर कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी, दिल्ली विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुधा सिंह, नेदरलैंड हिंदी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी, लेखक एवं साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी, श्री दीपचंद्र निर्मोही, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती निर्मल दत्त, समीना खान मौजूद रहे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता व प्रबंधक समिति के वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र सिंगला ने अतिथियों को कॉलेज प्रांगण में पहुंचने पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंच संचालन हिंदी विभाग के प्राध्यापक विजय सिंह ने किया। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने पुस्तक के रचयिता राम मोहन राय को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी जड़ों से जरूर जुड़कर रहना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। मुख्य वक्ता जगदीश्वर चतुर्वेदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अर्थात बुजुर्गों के साथ जुड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, और यह पुस्तक बुजुर्ग ए पानीपत युवाओं को इस कार्य में उनका सहयोग करेगी। दीपचंद निर्मोही ने कहा कि युवाओं को अवसर को सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने कलंदर साहब के विषय में सभी को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस पुस्तक में पानीपत के साहित्य में निरंतरता रही है। आप खुद सुनिए यहाँ पहुँचे लोगों ने क्या कुछ कहा। पानीपत में रहे, पर हम लोग इतने एहसान फरामोश हैं कि इनके पिता को 15 मार्च 1966 को 2 साथियों के साथ पानीपत में ही जिंदा जला दिया गया। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए हो नहीं सकती। तो आज ये हमारे बीच में है, हम इनका भी सम्मान करते हैं। क्रांतिकारी परिश्रम को मन से सम्मानित किया जा रहा है। पानीपत के अनमोल सितारे बुजुर्गान पानीपत पुस्तक का विमोचन है। किस प्रकार का इस पुस्तक में या किस प्रकार का संदेश जो है यहाँ से बच्चों को दिया गया है? इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि बच्चों को और बुजुर्गों को, इवन नौजवानों को अपनी परंपरा को जानना चाहिए, और बिना परंपरा को जाने वे अपनी स्मृति और अपने शहर इन दोनों को नहीं बचा सकते। क्योंकि परंपरा रहती वो लोगों में तो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ वो सांस्कृतिक रूपों में रहती है, और सांस्कृतिक रूपों को अर्जित करना पड़ता है
उन्हें समझना होता है, उनके साथ जुड़ना पड़ता है और ख़ासतौर पर उनके साथ जो जीवन मूल्य जुड़े हुए हैं उन्हें अर्जित करना पड़ता है। इस लिहाज से ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। सर, पानीपत को लड़ाइयों के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो किस प्रकार के जो है संदेश जो है देने के लिए ठीक हैं, और इस तरह की पुस्तकें लिखी जानी चाहिए, क्या कहेंगे सर? असल में शहरों की सभ्यता वो युद्धों में नहीं होती। शहरों की सभ्यता लोगों की जीवन शैली और उनके रहन सहन, उनके सांस्कृतिक साहित्यिक जो उत्थान और पतन या विकास, उसमें देखी जानी चाहिए। ये जो युद्ध की परंपरा के संदर्भ में या युद्ध के संदर्भ में शहर को देखने की जो दृष्टि है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की दृष्टि है। इसका जो है सभ्यता के विकास से कम संबंध है। हमेशा युद्ध के संदर्भ से ही उन्होंने देखने की आदत डाली थी, और अभी भी जब वो किसी शहर को देखते हैं तो युद्ध के ही संदर्भ से देखते हैं, वो जीवन शैली के संदर्भ से नहीं देखते। इस लिहाज से इस तरह की पुस्तकें ज़्यादा लिखी जानी चाहिए, जिससे कि लोग शहर में मनुष्य को केंद्र में रखकर सोचें और शहर को केंद्र में रख के सोचें। एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि शहरी सभ्यता के विकास में छोटे छोटे शहरों की कितनी बड़ी भूमिका रही है, ये चीज़ ये पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से हाईलाइट करती है। सर, बच्चे तो आजकल मोबाइल पे ज़्यादातर समय बिताते हैं, पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ से? एक चीज़ कहूँगा कि मोबाइल की कल्चर जो है वो सिर्फ वो बोलने की कल्चर है, सुनने की कल्चर नहीं है। अगर अच्छा आदमी बनना है तो हमें सुनने की आदत भी डालनी चाहिए, बोलने की आदत खाली नहीं होनी चाहिए। हमसे जो कहा जाए उसे हम सुने। दिक्कत यह है कि जो अभी का जो नौजवान है वो सुनने का आदी नहीं है, उसे सुनना पसंद नहीं है। और ये जो चीज़ है ये एक ऐसा वन वे ट्रैक है जिस पे के सिवाय अपने हाथ गोड़ तोड़ने के अलावा उसके पास में कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मोबाइल कल्चर में ये होना चाहिए कि मोबाइल बच्चों का नियंत्रण न करे, बल्कि बच्चे मोबाइल का नियंत्रण करें। ये कला विकसित करनी चाहिए। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, हम मोबाइल की सेवा के लिए नहीं है। दिक्कत यहाँ पर हो गई है कि बच्चे अभी इस बात को रियलाइज नहीं करते और वे मोबाइल से संचालित होते हैं। मोबाइल को संचालित करना सीखें, मोबाइल से संचालित होना बंद करें। शुभ नाम क्या सर? जगदीश्वर चतुर्वेदी। नहीं, ये किताब जो है वो बहुत आशा देने वाली है। पानीपत के जनपदीय अध्ययन की दृष्टि से बुजुर्गान पानीपत वैसे पहले मौलाना लकाउल्ला खां की लिखी हुई थी, जिसमें सूफ़ी संतों का विस्तार था, और इन्होंने एक दूसरे भाग के रूप में जो अब तक की जो सारी जो ऐतिहासिक विभूतियाँ हैं उनको इन्होंने सम्मिलित किया है। ये बहुत अच्छी और अभिनंदनीय बात है। और रही बात ये कि पानीपत का जो अभी सांस्कृतिक साहित्यिक जो वैभव है अभी जो प्रकाशित नहीं हो पाया है वो प्रकाशित हो, ये मेरी इच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इतिहास और परंपरा के पास हम जाते क्यों हैं। जाहिर है वर्तमान का बहुत सारा ऐसा झगड़ा होता है, समस्याएं होती है, चुनौतियां होती है, और भविष्य की संभावनाएं भी कि उसके लिए दिशा क्या होगी। उन सब को तलाशने के लिए हम अतीत के पास जाते हैं, परंपरा के पास जाते हैं, इतिहास के पास जाते हैं। और दूसरा सवाल यहीं से निकलता है कि इतिहास, परंपरा और अतीत के पास जाकर हम तलाशते क्या हैं। इस पुस्तक की खूबी ये है कि इसने अपनी बौद्धिक संपदा की तलाश की है, और बौद्धिक संपदा की तलाश इस मायने में भी ज़रूरी है कि आम तौर पर जब हम किसी देश के इतिहास की बात करते हैं, किसी राज्य के इतिहास की बात करते हैं, तो उसके संसाधनों में बहुत सारे संसाधनों को तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी बौद्धिक संपदा होती है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स की तरह है और जो आपको अपने अतीत और परंपरा और संस्कृति से परिचित कराते हुए भविष्य की निशानदेही करती है, उस तक जाने से परहेज करते हैं, यानी उसकी उपेक्षा करते हैं। ये पुस्तक उस बड़े उपेक्षित क्षेत्र को एड्रेस करती है, इसलिए ये किताब महत्वपूर्ण है। कुछ हाल ही के बारे में आप बोल रही थी कि इतिहास जी, जी जी क्या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज अपने दुख को, और ये दुख ये है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में सीनियर प्रोफेसर हूँ, और एक उम्र गुजरी है, एक उम्र बीत गई जब हमने साहित्य इतिहास को पढ़ना शुरू किया, पढ़ा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका आधुनिक काल लिखा गया है, उसमें हाली और उसके मुसद्दस का जिक्र होता है, लेकिन बहुत ही
अति संक्षिप्त रूप में, यानी आधी लाइन या एक लाइन में, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैथिली शरण गुप्त और उनकी भारत भारती और उनके जो राष्ट्रीय धारा की कविताएं हैं उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए। जबकि गुप्त जी और हाली की अगर तुलना करें तो हाली ज़्यादा प्रगतिशील, ज़्यादा आगे बढ़े हुए और ज़्यादा सामाजिक संदर्भों में डूबे हुए रचनाकार दिखाई देते हैं। गुप्त जी की रचना में राष्ट्र गौरव, स्त्रियों की उपेक्षा, ये दो बड़े सवाल नज़र आते हैं। लेकिन हाली के यहाँ वर्तमान के सवाल, यानी जो उस समय 19वीं शताब्दी के आरंभ के जो सवाल थे, नवजागरण से संबंधित जो सवाल थे, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, स्त्री की उपेक्षा, सती प्रथा, बाल विवाह, विवाह के अंदर स्त्री के दोयम दर्जे की स्थिति, नौकरी पेशा लोगों की समस्याएं, नौकरी पेशा लोगों की बुज़दिली, इन तमाम चीज़ों को हाली ने जिस तरह से एड्रेस किया है, इतना बड़ा कैनवास मैथिली शरण गुप्त का भी नहीं है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि हैं और हाली उस तरह से इतिहास में अपनी जगह शायद क्लेम नहीं कर पाए। और ये हाली का दोष नहीं है, ये पढ़ने वालों का दोष है, लिखने वालों का दोष है। और जितनी जल्दी आपके यहाँ आने से मुझे एक जाती तौर पर एक फ़ायदा हुआ कि मैंने हाली को दोबारा से पुनर्प्राप्त किया, इस किताब के जरिए भी, और आपके यहाँ के दीप निर्मोही जी हैं उनकी रचना के जरिए भी, और हाली की जितनी चर्चा यहाँ सुनी उसके जरिए भी। और एक तरह से मैं खुद इस नए प्रकाश में साहित्य इतिहास को देखने का प्रयास करूँगी, ये मैंने अपने लिए संकल्प किया है। और बाकी जो अब तक देख पाई हूँ उसमें निश्चित तौर पर हाली का जो स्थान है और जिस तरह से हाली ने अपने विषयों का चयन किया है, चुना है, वो बहुत बड़ा कैनवास रचता है। एक बड़े रचनाकार की जो मयार है वो हाली में दिखाई देती है। हमारे बिल्कुल, वैसे हम भी राइटर हैं और हमको इतनी हैरत है कि हम इंडिया में रह के, भारतवर्ष में रह के पानीपत के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। मेरा आना इतनी खुशकिस्मती हुआ है कि मोहन रॉय साहब से जुड़े तो हमको पता चला कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग जैसे अबू अली शाह और सारे बुजुर्गान दीन हैं, तो हम लोग जो एकदम बेखबर थे, कुछ पता नहीं था। अब इस किताब के ज़रिए से सारी इंडिया के बल्कि बाहर की दुनिया को भी पता चलेगा कि पानीपत ऐसी जगह में इतने बड़े बड़े बुजुर्ग रहते हैं और हम इस कंट्री में रह के बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन बहुत खुशी है कि इस किताब के ज़रिए हम लोग सब देख पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और यहाँ के बुजुर्गों को भी समझ पाएंगे। युवा जो आज का युवा है, आजकल इतना मतलब फ़ोन, व्हाट्सएप, ये सब इतना उलझ गया कि अपनी विरासत, अपनी मिट्टी, अपने जड़ से बिल्कुल दूर हो गया है, जुदा हो गया है। उसको अगर अच्छे कितना भी दरख्त बड़ा हो जाए, उसकी जड़ को काट दिया जाए तो दरख्त तो सूख जाएगा ना। और आजकल के यूथ जो हैं इसी तरह हैं, ऊपर फलते फूलते दिख रहे हैं बट अंदर की उनके संस्कार की जड़ें बिल्कुल कट चुकी हैं। उन्हें हरा भरा करना है, वो अपने आप से जुड़े, अपनी मिट्टी से जुड़े। अपनी मिट्टी में जो इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उनको देखें, पढ़ें, समझें, तब वो बाहर जाके देखें। और हम यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के जो यूथ है, युवा है, वो प्लीज़ समझे अपने संस्कार को, अपनी तहजीब को, अपनी हिंदुस्तान का इतना खूबसूरत सतरंगा जो तहजीब है, इतने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उनको समझे और उसमें जो उनको खुशी मिलेगी ना, शायद पूरी दुनिया में वो खुशी उनको नहीं मिलेगी। क्या नाम है? अंबरी रहमान। मेरा नाम अंबरी रहमान, हम पटना बिहार से आए हैं, अब भी राइटर हैं। ये जो बुजुर्गों ने दास्तान जो बुक रिलीज़ की गई है, ये हमें अपने इतिहास के बारे में और पहले अपने दादा से या नाना नानी से जो सुनते थे कहानियों में, लेकिन उसमें जिक्र आ जाता था। लेकिन आज की संस्कृति में जो एकल परिवार डेवलप हो रहे हैं, उन्हें अपने दादा के अगली पीढ़ी का नहीं पता पीछे भी क्या था। तो संस्कृति हमारे जो संस्कृति को एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में जाने, जो कि हमारा एक धरातल से शुरुआत होती है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों को नहीं जानेंगे, हम अपने आगे की बढ़ोतरी नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। जो विरासत है उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है, इसके बारे में क्या? हाँ, ये मैं मानूंगी। इस वर्तमान सरकार जो है, जैसे मैं यहीं रहती हूँ, मेरे सामने बाबरपुर मंडी है, उसका नाम जो है बदला जा रहा है कि गुरु नानकपुरा। मैंने किसी से क्वेश्चन किया, क्या आए थे यहाँ पे गुरुजी? कहते आए तो नहीं जी, बस गेट बनवाना। तो उससे क्या होगा? इतिहास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी कोशिश है तो गलत है। युवा बच्चे हैं, नेट पे सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो कहाँ तक मिटाएंगे?
पॉलिटिकल क्लू ही नहीं है, एक सामाजिक भी है जो कि गलत है। आप कितना उसके लिए मतलब रिकॉर्ड ख़त्म करने के लिए नए आईडी बनाओगे, कितना बर्डन पब्लिक पे आएगा, कितना स्टूडेंट्स पे आएगा। आप सिलेबस में ऐड करते हो उसमें आएगा, आम पब्लिक को आएगा। इवन एक रिक्शा पुलर भी उससे बना हुआ है, उसको भी दिक्कत आएगी ये नया कौन सा आ गया। तो याद करने में अभी इसका संजय चौक का ही कुछ नाम और बदल दिया था। हम तो संजय चौक ही बोलते हैं, जो वर्तमान में उसका नाम रखा है उसको कौन याद रखा। मैडम, पानीपत में हाली की एक अपनी पहचान है। हाली के नाम से ही शहर को मेरे ख्याल से जाना जाता है। आज तो जो स्थिति है हाली की, चाहे वो हाली झील हो, चाहे वो हवेली हो, चाहे वो स्कूल हो, क्या कुछ लगता है आपको कि वो समेटनी चाहिए, जो उसकी देखरेख होनी चाहिए थी वो हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? क्या कहेंगे, सरकार को क्या सलाह दें? मैं यहाँ पे उस टाइम पे जिला शिक्षा अधिकारी हुआ करते, वो हाली की जो इमारत है उसमें प्राइमरी स्कूल चलता था और किसी का कब्जा भी था वहाँ पे। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए बिल्डिंग डिमोलिश हो गई वो, और धीरे धीरे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। उनके नाम पे उस बिल्डिंग का मतलब जैसे एक म्यूजियम बनना चाहिए था। जिन्होंने माओ बहनों बेटियों ये जन्नत तुम्ही से है, रौनक तुम्ही से है, तो ऐसी मतलब संस्कृति की एक पहचान बनाई थी, वो कहीं ना कहीं छिपी जा रही है। युवा जनरेशन यहाँ के ही लगा लो, पानीपत का ही, उनके नाम पर कोई ऐसा जैसे लाइब्रेरी हो जहाँ पे उसके बारे में हम जान सकें। उन्होंने आगे इतना अपना नाम दिया, फिल्मी जगत में भी वो समाये, लेकिन यहाँ के किसी को उनके बारे में मतलब उपेक्षा। सरकार का तो दावा है कि पर्यटन स्थल जो है और जो पुरानी जो धरोहर है उन पे बहुत सारा काम हो रहा है जी। अब आप ही देखिए ना, कालाम में जो था कितना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था स्टेट लेवल का, और वहाँ का म्यूजियम था वो भी अच्छा था। धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म कर दी गई, और आज के दिन वहाँ पे जाओगे तो आपको खाली बीहड़ मिलेगा। अब कहाँ टूरिज्म पे खर्च किया जा रहा है हमारी नॉलेज में तो नहीं है। जो चीज़ हमने देखी थी आज वो नहीं है, न बच्चे कैसे देख पाएंगे। एक एडवर्टाइजमेंट करना और प्रैक्टिकल में बिल्कुल ही अंतर है। हाली की जो झील है उसमें किश्तियाँ तैरे, क्या आप ये देखना चाहते हैं? ये तो मैं 20 सालों से सुन रही हूँ कि हाली को झील को जो है एक स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, उसके साथ मतलब एक ऐतिहासिक चीज़, बच्चों का मनोरंजन पार्क होगा, उनके नाम पे जो है गार्डन होगा। सुनते सुनते मुद्दत हो गई, लेकिन 19 से 20 नहीं हुआ ना, तो वो नहर से पानी पहुंचा। हम देखते थे एस्टिमेट लगाओ पानी कहाँ से आएगा, उसके लिए ड्रेन बनाओ, लेकिन आज तक नहीं बनी। मैं तो सर्वप्रथम डॉक्टर राम मोहन राय का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पानीपत के कुछ साहित्यकार और अन्य फील्ड के जिन्होंने योगदान किया हुआ है। मास्टर नंदलाल जी मेरे ग्रैंडफादर थे, वो संविधान सभा के सिग्नेचरी मेंबर रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और 1952 के पहले जनरल इलेक्शन आम चुनाव में करनाल से एमएलए भी रहे, और एमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेलों में अपनी ज़िंदगी बिताई है। मेरे फादर श्री शिवराज दत्त भी एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने 4 साल के लगभग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल काटी है। दुख किस बात का है, पानीपत में इतने सालों से हम रह रहे हैं, आफ्टर पार्टीशन मोर देन 75 ईयर्स हो चुके हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस महान आदमी को, जो संविधान सभा के सिग्नेचरी मेंबर रहे हों, किसी पार्क का नाम, कहीं इनका फ़ोटो लगाई हो, बुत लगाया हो। इवन 91 में पानीपत की नगर पालिका द्वारा एक प्रस्ताव पास हो चुका था कि इनकी प्रतिमा महेंद्र कुमार रंजन डॉक्टर के और डॉक्टर मास्टर नंदलाल की प्रतिमा दोनों की लगाई जाए, लेकिन दुख की बात है कि आज तक इस ओर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व की सरकारों की बात नहीं कहेंगे, आज प्रेजेंट गवर्नमेंट को मैं पिछले 1 महीना 2 महीने पहले डीसी साहब, सीटीएम, नगर पालिका के क्या नाम है इनका, मतलब कमिश्नर साहब नरवाल साहब, व्यक्तिगत तौर से मिला। उन्होंने मास्टर जी के बारे में जो भी सूचना मेरे से मांगी, मैंने उनको उपलब्ध कराई, तो कहने लगे हम छुपवाएंगे, वो करेंगे। कहाँ है? पिछली सरकारों की बात छोड़ो, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आपकी डिमांड ये है, आप होना उनका संविधान सभा के सिग्नेचर हैं उनके। कितने आदमी ऐसे हैं जिनके सिग्नेचर है संविधान सभा? कितने आदमी हैं जो उस पर मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं?
आप सांसद के करीबी हैं, वहाँ नज़दीकी शहर के ही सांसद है, क्या कितने बार इनसे बात हुई है? विधायक जी ना, मैंने तो डीसी उपायुक्त इनको मिला हूँ, दरबार साहब को मिला हूँ। उन्होंने जो मेरे से पेपर मांगे मैंने सारे उनको उपलब्ध कराए। और ये कहा उन्होंने कि मीटिंग है ये हाउस की, पहले 2 तारीख को कैंसिल हुई 6 अगस्त को, फिर 8 को हुई है, हम उस पर रखेंगे। कहाँ रखा? ऐसा क्या है जहाँ तो उनको इन बारे में जानकारी नहीं है। मैंने जानकारी उपलब्ध कराई उनकी फ़ोटो से, इसके बावजूद मुझे आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिनका योगदान रहा है वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये तो जानकारी मिले कि ऐसे महान आदमी पानीपत से में रहते थे, उनका बलिदान ये था। क्या किया उन्होंने? मेरी मांग सिर्फ थी कि डीसी ऑफिस के सभागार में फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो लगाई है, हमारी नहीं सभी के लगाओ जिनका योगदान है, और लाइब्रेरी में लगाओ, यहाँ पब्लिक आती जाती है, कम से कम उनको पता चले। आज डॉक्टर राम मोहर के अथक प्रयास से एक किताब का जो आज विमोचन हुआ है, मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बारे अपना योगदान दिया है। मैं उनको पुनः धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने रवि कुमार मेरा नाम है, मैं स्वर्गीय मास्टर नंदलाल जी का पोता हूँ और स्वर्गीय श्री स्वराज दास फ्रीडम फाइटर का सपुत्र। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ जो इस बुक के राइटर हैं, अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, आप शहर के बारे में भी, तमाम तरह के साहित्य के बारे में भी समय समय पर आप देखते हैं कि लिखते रहते हैं। कोई ये पहली किताब नहीं है, इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं। आज जो किताब इन्होंने लिखी है उसका क्या मेन मकसद है और उस किताब में जो है क्या कुछ उन्होंने इस समाज को और इस युवाओं को दिया है? जी एडवोकेट साहब। मेरी कोशिश ये रही कि हम अपने जो हमारा गौरवशाली अतीत है, इतिहास है, संस्कृति है और जो हमारी एक सभ्यता रही उसके बारे में नई पीढ़ी सीखे। और हमारा इतिहास पानीपत का युद्धों का इतिहास नहीं है। पानीपत ने कभी भी किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वो पानीपत की लड़ाइयाँ नहीं थी, वो पानीपत में लड़ाइयाँ थी। हमारा इतिहास तो संतों का रहा, फ़कीरों का रहा और ऐसे लोगों का रहा जिन्होंने लोगों के अंदर भ्रातृभाव का, समानता का संदेश दिया। और उस संदेश के माध्यम से ही हमारे शहर का पूरी दुनिया के अंदर नाम रहा। तो मैंने कोशिश की है कि हम जो हमारा एक बदनुमा तो नहीं मैं कहना चाहता, पर जो हमारा अच्छा अतीत जो हमारे लोगों के सामने रखा जाता है लड़ाइयों के द्वारा, उसे ना रखकर हम जो हमारा गौरवशाली अतीत है, जो संतों का है, सूफियों का है, जो हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों का है, साहित्यकारों का है, हमारे उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने हमारी भूमिका निभाई राष्ट्र निर्माण में, इस शहर के विकास में, उनका परिचय लोगों के बीच में आए। तो मेरी ये कोशिश इस पुस्तक में ये रही। मैंने एक वक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि हाली को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है कई चैप्टरों से जो है, या उनका उल्लेख उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो पुस्तकें आप लोग लिख रहे हैं, इसमें हाली का भी जरूर कहीं ना कहीं जिक्र होगा। तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, हाली को कोई नज़रअंदाज करना चाहे वो कर नहीं सकता। हाली तो वो थे जो हाल की बात करते थे। और अगर किसी ने पानीपत को जानना है, हरियाणा को जानना है, अगर आप इसका कोई हाल, अगर हम हरियाणा की पहचान किसी लाल से करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। हाल अगर हरियाणा को कोई नाम है जो इसको परिचय देता है वो हाली है। और उन्होंने जो रचना की, चाहे देशभक्ति पर की, चाहे महिला सशक्तिकरण पर की या जागरूकता पर की, उसको आज लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। और वर्तमान संदर्भ में तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के हालात पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हो रहे हैं, हम टूट रहे हैं एक दूसरे से, तो हाली की नज़्में हैं, हाली का संदेश है, अगर तुम चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर। तो ये जो हैं उनकी नज़्में आज वो बहुत ज़रूरी है, लोगों के बीच जानी चाहिए। और ये विद्यार्थियों का कसूर नहीं है, नई पीढ़ी का कसूर नहीं है, ये कसूर हम लोगों का है कि जो उस विचार को उन तक नहीं ले जा सके। हाली का जिक्र है, शहर भी हाली का ही है,
लेकिन कई उनकी विरासत हैं जो आज अपनी जो पहचान है वो खोती जा रही है। इसके बारे में आपके बहुत सारे प्रयास हमने पहले देखे हैं, पिछली सरकारों में देखे हैं। तो इस समय जो है कोई विरासत बची रहे, क्या कुछ चल रहा है? मैं समझता हूँ कि हाली विचार अगर बचेगा, और हाली विचार का मतलब जैसे प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने भी कहा, डॉक्टर सुधा सिंह ने भी कहा, और विद्वान लोगों ने भी कहा कि हाली विचार अगर बचेगा, हमें ये देखना पड़ेगा पर्दा प्रथा को किस तरह से दूर किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए किस तरह से काम किया, किस तरह से जो ऐसे तबके थे जिन्हें नीचा माना जाता था उनको उठाने के लिए किस काम किया। तो अगर हम इस विचार का प्रवाह करेंगे तो फिर हाली की विरासत बचेगी। खाली अगर हम बिल्डिंग को मानते हैं, किसी पार्क को मानते हैं, किसी गली को मानते हैं, किसी मकान को, हवेली को मानते हैं, वो हाली विचार नहीं है, वो हाली नहीं है। हाली तो हाली विचार है। तो हमें हाली की विरासत की रक्षा करने का मतलब है उसके विचार की रक्षा करना। और बाकी रही जो बातें हैं वो ठीक हैं, मौजूदा हालात जिस तरह से बदल रहा है, जिस तरह से लोगों में संकीर्णताएं आ रही हैं, वो हर बात के नज़रिए को एक सांप्रदायिक नज़रिए से देखते हैं। पर अगर हम लोग भी उसमें जागरूक रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे प्रयास जो हैं वो रंग नहीं दिखाएंगे। तो हमारे साथ थे एडवोकेट राम मोहन राय जी। उनकी किताब का आज विमोचन था, बुजुर्गाने जो पानीपत है उस किताब का विमोचन था, और पानीपत की विरासत को जो इस किताब में है वो समेटने का प्रयास किया गया है। तो एक और सवाल इसमें रह गया है, अगर कोई हाली का चाहने वाला है या इस किताब को पढ़ने वाला है, वो कहाँ से इस किताब को ले? किताब से को हमारे हाली अपना स्कूल है, वहाँ से वो प्राप्त कर सकता है। इसकी कीमत 300 रुपये है, पर अगर हमारे कोई जागरूक पाठक चाहेंगे तो हम 15 दिन तक उनके लिए हम आधी कीमत पर उसको देंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।